बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ईद के मौके पे किसी की भी दावत करें और उसमें एक बहुत ही मज़े की ये स्वीट डिश तैयार हो सकती है। ज़र्दा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल मैंने 1 गिलास लिए हैं, इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है। चीनी मैंने आधा गिलास ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चावलों का हाफ़ ही चीनी लेती हूँ। किशमिश मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लेके इसको पानी में भिगो के रख दिया है, ये थोड़ी फूल गई है। पिस्ता मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, बादाम मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। ये मुख्तलिफ़ मरब्बे हैं और आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। ये ज़र्दे में डालने वाले कह के आप ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ मरब्बे हैं और इसके लिए अलावा ये मैंने फूड कलर येलो लिया हुआ है और इलायची मैंने 2-3 ली हैं और ऑयल हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लेंगे। चले आएँ ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। पानी मैंने पहले से बॉयल होना रख दिया था। ये तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी है। इसमें अब ये चावल डाल देंगे। सबसे पहले हम चावल बॉयल करेंगे। व्यूअर्स, ज़र्दा आमतौर पर जब घरों में बनता है तो अक्सर कलर जो होता है वो इस पानी में ही डाल देते हैं जब चावल बॉयल करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं इसमें छोटे छोटे टिप्स भी बताती रहूँगी। आप मेरी पूरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। मैं इस टाइम कलर नहीं डालती, मैं शीरे के टाइम कलर डालती हूँ तो उस वक्त कलर बहुत कम यूज़ होता है। बीच बीच में चम्मच चला के देखते रहें। इसको हमने उस वक्त तक बॉयल करना है जब ये बिल्कुल एक कनी से कम रह जाए तो हमने इसको फिर छान लेना है। चावल चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह प्रेस करने से ये बिल्कुल एक कनी, एक दाना सा जो नज़र आए इसको एक कनी बोलते हैं। जब इस तरह हो जाए तो चावल को छान लेना चाहिए। अब मैं चावलों को छान लूँगी, फ्लेम में बंद कर दूँगी। चावलों को छान लेंगे। अब चावल छानने के फ़ौरन बाद किसी खुले बर्तन में इनको डाल दें, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो इनकी कुकिंग होती रहती है। खुले बर्तन में डालेंगे तो ये फिर खिले खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में। इस तरह आप रख दें। अब ये पतीली में हम ऑयल लेंगे, तकरीबन 1/4 कप ऑयल लूँगी मैं। इसमें ये सब्ज़ इलायची जो ली थी उसके बीज निकाल लिए, वो इसमें डाल देंगे। बस हल्के से इनको फ्राई करना है। साथ ही इसमें 1/4 कप के बराबर पानी डालेंगे और साथ ही चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह पिघला लेंगे। मैं इस टाइम पे अब इसमें ज़र्दे का कलर ऐड करूँगी। वैसे आमतौर पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी ज़्यादा इतने चावलों को कलर लग जाता है, लेकिन मैं 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी और इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। साथ ही इसमें किशमिश भी डाल देंगे, ये भी फ्राई होके और फूल जाएगी। बाकी भी ड्राई फ्रूट जो हमने लिए हैं आधे मैं इसमें डालूँगी, आधे गार्निशिंग करने के लिए रख लूँगी। ये जो हमने मुरब्बे लिए हैं ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी ताकि चाशनी हमारी जो गाढ़ी हो गई है वो ज़रा कच्ची कच्ची हो जाए, तो फिर इस तरह चावल सख्त होने का डर नहीं रहता। ये भी एक टिप है, इसको ख्याल रखिएगा। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चावल डालूँगी और मिक्स करते जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, फूड कलर थोड़ा सा यूज़ करने से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब बस बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको मैं दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको स्टीम में रखा, तो अब ये बिल्कुल गल गए चावल। अब मैंने डिश आउट करती हूँ। बादाम जो हमने बचाए थे वो ऊपर डाल देते हैं, पिस्ता भी डाल दें। व्यूअर्स, ड्राई फ्रूट और मुरब्बे से भरपूर ये ज़र्दा बहुत ही मज़े का बना है, देखने में भी खूबसूरत है
और खाने में और भी टेस्टी है। ईद के मौके पर किसी की दावत अगर आप करते हैं तो ये बेहतरीन एक डिश मैंने आपको बनाकर दिखाई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।